अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं Adil Azhar and Assalamu alaikum and good evening आप सबको। So here we are, the playoffs about to start। आखिरी मरहला पाकिस्तान सुपर लीग 7 का हो गया है आगाज़। So it's between the 4 teams now and today हमें आज पता चल जाएगा ये कौन सी टीम होगी पहली जो कि फाइनल में जलवा अफरोज़ हो रही होगी ऑन द संडे। कौन सी होगी पहली फाइनलिस्ट। वैसे जब भी कोई टूर्नामेंट शुरू होता है इस बात का ही इंतजार होता है कौन सी होंगी वो 4 टीम्स और उसके बाद कौन सी होंगी वो 2 टीम्स जो फाइनल खेलेंगी और जो इस दफ़ा की चैंपियन बनेगी। वैसे जिस तरह के हालात चल रहे हैं लगता है मुल्तान सुल्तान इतनी स्मूथली खेलती हुई आई है लीग मैचेस, तो लगता है ऐसा है कि शायद मुल्तान सुल्तान इस दफ़ा हिस्ट्री चेंज कर दे पीएसएल की, कंसेक्यूटिव चैंपियन हो जाए, एक डिफेंडिंग चैंपियन फिर से चैंपियन हो जाए। बट आई नो के अदील बिल्कुल अग्री नहीं कर। नहीं मैं तो अग्री नहीं कर रहा इससे। देखिए एक होता है ना, एक जैसे कि सियासत में होता है ना कि एक असल वज़ीर आज़म होते हैं, लोग कहते हैं ये दिलों के वज़ीर आज़म हैं। तो ये जो मुल्तान सुल्तान है ये दिलों के चैंपियन है, बिकॉज जिस तरह इन्होंने ये पाकिस्तान सुपर लीग खेला है, कमाल इन्होंने जो है ना वो इस वक्त अपनी एक डोमिनेंस का मुजाहरा है कि आई थिंक हम काफ़ी दफ़ा रिपीट कर चुके हैं दिस इज़ द बेस्ट रन टू द प्ले ऑफ बाय एनी टीम इन पाकिस्तान सुपर लीग। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो टीमें इतनी कंसिस्टेंसी के साथ खेल रही होती हैं दे आर द वन हु नॉर्मली मिस आउट, दे ऑफन मिस आउट। और याद रहे कि मुल्तान सुल्तान का आज मुकाबला जिस टीम के साथ हो रहा है दैट्स द ओनली टीम जिसने मुल्तान सुल्तान को शिकस्त भी दी है इस टूर्नामेंट। एग्जैक्टली मगर फिर ये भी सबको याद रहे कि ये है द फर्स्ट क्वालिफायर में आने का फ़ायदा ये होता है कि जो टीम्स क्वालिफायर खेल रही होती हैं उनको मिलता है एक और चांस, विच मीन्स जो टीम आज लाहौर और मुल्तान क्वालिफायर खेल रहे हैं, सो इस टीम में से इस मैच में जो टीम जीतेगी वो तो डायरेक्ट फाइनलिस्ट हो जाएगी, बट जो टीम हारेगी वो टीम फिर खेलेगी जाके दी सेकेंड एलिमिनेटर। बिल्कुल। सो ये जो है इस तरह की पूरी ये साइंस है। तो इस वक्त अगर आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन्स पे लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, वैसे कैसा रहा इनका मुकाबला, इनके लीग मैचेस पे क्या हुआ, कैसे रहे मैचेस, क्या रहा इनका सफर, दे रोड टू दीज नॉकआउट। तो 6 मैचेस मुल्तान सुल्तान और 5 लाहौर कलंदर्स ने जीते। हेड टू हेड तो हम देखते हैं बड़ा क्लोज नेटेड है। आज ये 6-6 हो जाएगा या आज ये 7-5 हो जाएगा, कुछ इस तरह का होगा। मगर जब हम दोनों टीम्स की बात करते हैं अदील, जिस तरह ये दोनों टीम्स खेलती हुई आ रही हैं, लाहौर कलंदर्स ने जब जिस मैच से रिकवरी की है, ऐसे पॉइंट से रिकवरी की है। शुरू में तो लाहौर ने अपने ऊपर बनवा लिए, चेज़ हो गए 200 पे 200 भी चेज़ हो गए, बट देन अभी लास्ट मैचेस में बहुत जगह पे लाहौर के मैचेस में ऐसा हुआ कि लगा कि हाथ से निकल गया मैच और वापस रिकवरी की। क्या ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी टीम के? देखिए लाहौर कलंदर्स जब हार भी रही थी, देखिए इनके पीएसएल के सफ़र को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं ना। एक वो टाइम पे जब दे बिकेम द सेंटर ऑफ द जोक्स और वो सारी बातें थी, हार रहे हैं, आखिरी नंबर पर आते हैं, लेकिन आखिरी नंबर पर आते हुए भी लाहौर कलंदर यूज्ड टू प्रोड्यूस सम वेरी एंटरटेनिंग क्रिकेट। नाउ आई नो कराची किंग्स का बार बार जिक्र करना काफ़ी अब क्लीशेड सी बात बन गई है, बट कराची किंग्स थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट प्लेड वेरी बोरिंग क्रिकेट। वो इंटेंट ही मिसिंग था, वो मैच जीतना ही नहीं चाह रहे थे। लेकिन लाहौर कलंदर्स वो हारते हुए भी जो है वो काफ़ी एंटरटेन किया करता था। और अब जब उनका कॉम्बिनेशन बन गया है तो नॉट जस्ट दे आर विनिंग मैचेस बट दे आर एंटरटेनिंग पीपल। सी क्रिकेट कम्पीट्स विद अदर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। जब हम T20 खासतौर से बात करते हैं और ये जो सुपर ओवर वाला मैच हुआ है, जो आखिरी लीग मैच हुआ है, इससे अच्छी आपको आला एंटरटेनमेंट क्या मिलेगी? सो व्हेनेवर LQ is playing, whenever Qalandars are playing, it means entertainment. And honestly speaking, आज ज़ाहिर है I'm slightly indifferent about which team is going to win, but मैं इसलिए सिर्फ LQ को फेवर करूँगा, one rare moment because they produce some very very entertaining cricket, quality cricket, and I'm looking forward to that. So this is my point of view on that. लाहौर कलंदर वेरी गुड साइड। सो मतलब अदील दिल पे पत्थर रख के ये कह रहे हैं कि आज मैं लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट मैं आपको वैसे भी मैं आपको सपोर्ट करने के अलावा, क्योंकि वैसे आप प्रेडिक्शन आखिर में बताती हैं, मैं आपको शुरू में, मुझे आज ऐसा लग रहा है दैट LQ इज लुकिंग गुड। आई थिंक मुल्तान सुल्तान, येस वी नो, हम इस पर आगे भी बात करेंगे जब उस्मान हमें ज्वाइन कर रहे होंगे, उनका वन ऑफ द क्रिटिकल एक्स फैक्टर इज मिसिंग टुडे, टिम डेविड। और ये जो कोविड का एक मामला हुआ है, अच्छा इस पर भी हम आगे चल के ज़ाहिर बात करेंगे इस चीज़ के हवाले से, ऑन द नीड of having these bubbles and these controls and all, because दुनिया अब एक अलग डायरेक्शन में जा रही है, सब एसिम्प्टोमेटिक हैं लेकिन उनको कोविड्स हो रहे हैं, एंड टिम डेविड का ना होना ज़ाहिर है दिस इज गोइंग टू हर्ट देम। सिमिलरली राशिद का ना होना विल बी हर्टिंग लाहौर कलंदर्स विदाउट डाउट, बट
I still favor them. I think the momentum is with them. They may have lost the last game, लेकिन the momentum is with them and they're looking quite good. And when you're talking about bubbles and these bubbles और वो जो सारे बनाए हुए isolation और ये सब कुछ, मुझे लगता है it's high time now अदील के अब herd immunity पे आ गए हैं सब. Asymptomatic कितने लोगों को कब होके कहाँ गुजर गया है कोविड. जिस तरह I remember 100 हो रहा था, कभी कोचेस, कभी प्लेयर्स, कभी सपोर्ट स्टाफ, ये पॉजिटिव वो पॉजिटिव, बट इट वेंट ऑन. इट डिड नॉट स्टॉप, इट डिड नॉट इवन होल्ड भी नहीं किया बीच में कि थोड़ा सा रोकें, और वो चलता रहा उस तरह. सो मुझे लगता है इवेंचुअली दिस इज द टाइम कि हम हैंड इन हैंड इसी तरह पैरेलली लेकर चल सकते हैं. देखिए एक चीज़ तो हम लेट अस एक्सेप्ट दिस थिंग, पीसीबी का बनाया हुआ एचबीएल पीएसएल के लिए जो बायो सिक्योर्ड बबल है वो ब्रीच हुआ है. ठीक है, आपके कोचिंग स्टाफ हुए हैं, आपके पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर्स हुए हैं, आपके कमेंटेटर्स, आई बिलीव 2 कमेंटेटर्स डेनी एंड उरूज, इन दोनों को कोविड हुआ है. दैट मीन्स कहीं ना कहीं से वायरस आया है और उसने आके, अच्छा सबके साथ हमें पता चला है कि एसिम्प्टोमेटिक बैठे हुए हैं वहाँ पे, किसी को कोई इस तरह के सिम्टम्स नहीं है. द वर्ल्ड नीड्स टू टेक लीड फ्रॉम यूके. बरतानिया में उन्होंने 24 तारीख यानी कल से उनके प्राइम मिनिस्टर ये अनाउंस कर चुके हैं कि जी सारी की सारी ख़त्म, पाबंदियाँ ऑल पाबंदियाँ ओवर. बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर आपको कोविड पॉजिटिव हो भी जाते हैं तो आपको अब आइसोलेशन में भी नहीं जाना पड़ेगा. आई थिंक क्रिकेट नीड्स टू टेक अ लीव, बिकॉज ये भी याद रहे सवेरा, आई नो हम क्रिकेट के शो की बात कर रहे हैं लेकिन मैं ज़्यादा इस पर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन जिस वक्त ओमिक्रॉन अपनी पीक पे था बरतानिया ने उस वक्त पाबंदियाँ रिलैक्स करनी शुरू कर दी थी, बिकॉज दे न्यू द नंबर्स वर देयर इन फ्रंट ऑफ अस. सो मेरा ये ख्याल है कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट को भी दे शुड टेक अ लीव आउट ऑफ द ब्रिटिश बुक और अब इन पाबंदियों को रिलैक्स करना चाहिए. बिकॉज अब आपने एलेक्स हेल्स is coming back and what an entry. वो तो अंडरटेकर जिस तरह एंट्री मारते थे बिल्कुल उन्होंने WWE में हेलीकॉप्टर से उतरने वाली एंट्री मारी है. नहीं एलेक्स हेल्स, वैसे क्रेडिट देना चाहिए, हमारी जो कादर ख्वाजा साहब हैं वो आज से 3-4 दिन पहले ये बात ब्रेक कर चुके थे कि जी 1-2 प्लेयर्स की उन्होंने बात की थी और खैर एलेक्स हेल्स इज कमिंग. अब आपने उनको वेवर दे दिया, आपने कहा है कि जी सही है इनको वेव करो, उनको डायरेक्ट टीम में ले आओ. व्हाट इफ ही इज ब्रिंगिंग वायरस अलोंग विद हिम, व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? नथिंग. जब आप यहाँ वेवर देने को तैयार हैं तो यार लेट द प्लेयर्स प्ले इफ दे आर एसिम्प्टोमेटिक. देखा जाएगा ये सिम्प्टोमेटिक प्लेयर्स के भी खिलाने. आप तो खतरनाक, मैं काफी एग्रेसिव हो गया हूं उस चीज के, खतरनाक आइडियाज हैं ये बिल्कुल. मगर जिस तरह एलेक्स हेल्स की बात की, ये तो हमें मैनेजमेंट बताएगी, फ्रेंचाइज की उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि बिकॉज एलेक्स हेल्स जो है वो मेजरली गए थे फटीग की वजह से. ही वाज फटीग्ड बिकॉज ऑफ दिस बबल. और मुझे लगता है कि जितना स्ट्रिक्ट बबल कराची में था, लाहौर जाके लीनियंसी हुई क्योंकि वो देख रहे थे कि प्लेयर्स बैकआउट कर रहे थे, प्लेयर्स वर फ्रस्ट्रेटेड. शुरू में अदील हमें पता चला था कि बबल इस तरीके का है कि आपस में फ्रेंचाइजेस भी मिंगल इन नहीं कर सकते. बिल्कुल. बट इवेंचुअली लाहौर में हमें इस तरह के किस्से कहानी ज़रूर सुनने में आए कि फ्रेंचाइजेस आपस में मिंगल इन कर रही हैं और ऑब्वियसली इसी वजह से कहीं ना कहीं से वो वायरस उस बबल में एंटर किया. अच्छा, वो जैसे कि एज द सेइंग गोज इन उर्दू ना, वो दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के, तो पिछले साल जो पीएसएल में हुआ, जाहिर है आई थिंक दैट वाज अ बिग ब्लो टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो जिस तरह ब्रीच हुआ था. ऑलरेडी खबरें हो गई थी उस दौरान के यार ये मैं PSL 6 की बात कर रहा हूँ कि टीमें जो हैं वो बायो सिक्योर बबल नहीं फॉलो कर रही हैं. अच्छा, ये वो टाइम था जो कि डेल्टा वेरिएंट का टाइम था, जो कि ज़्यादा ख़तरनाक वेरिएंट चल रहा था, और फिर उसके बाद आपको PSL अबू धाबी ले जाना पड़ा था. वहाँ पे बिल्कुल एक शक्ल बदल गई थी इस PSL की. टीमें जो टॉप पे थी वो बॉटम में और बॉटम वाली ऊपर आ गई थी. बट इस बार जो है वो ऐसा लग रहा है वाकई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ ज़्यादा ही सख्तियाँ कर दी. फटीग वाला एलिमेंट आ गया. अजहर महमूद ने बड़ा क्लियरली जब हमारी उनसे बात हुई थी और उन्होंने बड़ा, क्योंकि दे सफर्ड द मोस्ट. आई मीन एलेक्स हेल्स का चले जाना, दुनिया की टॉप प्लेयर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो चले जाते हैं इस वजह से कि भाई तुम मुझे जिम का टाइम तुमने 2 घंटे अर्ली मॉर्निंग का दिया हुआ है, मैं रात को मैच खेल के आ रहा हूँ. लेट्स बी प्रैक्टिकल अबाउट इट. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आई थिंक इन्होंने एलेक्स हेल्स को विदाउट एनी आइसोलेशन आने की जो इजाज़त दी. अच्छा, ये बताएं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो भी कल से अलाउ कर दिया है दैट विदाउट अ PCR टेस्ट यू कैन एंटर the boundaries. So let these bubbles be busted or whatever. I don't know. Usman can correct my English. मेरी English इतनी अच्छी नहीं है. Usman Samiuddin is with us, so उनको भी हम इन करते हैं. अस्सलाम वालेकुम उस्मान. English सही बोली थी मैंने वैसे? Very strident on the today I see. We could not. कुछ कनेक्टिविटी का इशू हुआ है और मैं बताती चलूँ कि कुछ खबरें हैं ऐसी कि
अगेन कुछ केबल्स और कुछ लाइंस का कुछ फाइबर तो ऑप्टिक्स शार्क के मछली issues फिर जो खा है गई वो है कुछ हुए हैं। हमारी केबल, पाकिस्तान की सुनने में ये आया है, तो वो क्या केबल हमारी इन केबल्स पे क्या लगा होता है जो इतनी कंटिन्यूटी में खा जाती हैं शार्क? आप अगर फिर से जरा बोलने की कोशिश करें उस्मान, तो हमें अंदाजा होगा वेदर वी कैन हियर यू और नॉट। जी आई थिंक हमारे इंटरनेट आपके यहाँ इंटरनेट से बुरा होगा। आई थिंक यहाँ पे काफी थर्ड वर्ल्ड के इंटरनेट चलता है यूके में, और कुछ समझ नहीं आ रहा, सिर्फ मुझे थोड़ा सा कहीं समझ थर्ड वर्ल्ड Third world कंट्री कहने की बोल third world रही मैंने भी है, सुना इसके है। अलावा और बात नहीं समझ आई। बट टॉकिंग अबाउट, ठीक है, बबल्स वबल से हम निकलते हैं बाहर, Yeah. लेट्स बर्स्ट द बबल एंड लेट्स टॉक अबाउट लाहौर कलंदर्स एंड मुल्तान सुल्तान। आज की अगर मैं मैच की अगर आपसे बात करती हूँ अदील, Yeah. कौन सा प्लेयर आपको लगता है जो कि एक वाइब्रेंट वाइटल इंपॉर्टेंट रोल खेलेगा लाहौर की तरफ से? देखिए, लाहौर कलंदर में हम बात करते हैं और काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कस जिस प्लेयर के बारे में ज़्यादा बात की और हर एक से हमने इनपुट भी लिया, दैट इज़ फ़खर ज़मान। फ़खर ज़मान इज़ अ वुंडेड टाइगर राइट नाउ। आई मीन, एक तो उन्होंने 521 गालबन रन्स बनाए हुए हैं, या मे बी मोर देन दैट इफ़ आई रिकॉल करेक्टली। पिछले मैच में ही गॉट आउट ऑन द फर्स्ट डिलीवरी, सो ही इज़ हंग्री फॉर रन्स। हमें इस बात का अंदाज़ा है कि वो रन्स काफ़ी बना रहे हैं, लेकिन ये भी याद रहे कि फ़खर का यहाँ पे मुकाबला जो होने वाला है, ज़ाहिर है वो एक काफ़ी अच्छी बॉलिंग लाइनअप के साथ उनका मुकाबला होगा। So I think if there is a player to look forward to for Lahore Qalandars, that is Fakhar. He's in supreme form. और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट के जितने चाहने वाले हैं उनके लिए it's a very exciting thing. We all love to see Fakhar scoring runs. I mean, he's a genuine white ball player. Yes, कुछ लोग कह सकते हैं कि बीच में उनका एक लीन पैच आया जिसमें वो ज़्यादा रन स्कोर नहीं कर सके, लेकिन अब लग ऐसा रहा है that right before the Australia series, I think he's gearing up really well. This is the World Cup year as well, और उसके लिए I think so लाहौर कलंदर की अगर हम बात करें, आई थिंक ऑफ कोर्स फ़खर। बैटिंग की जहाँ तक बात करते हैं हम, और अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं, नेचुरली शाहीन वी नो इज़ देयर, और शाहीन ने बड़ी अच्छी जो है वो बॉलिंग का मुजाहरा किया है, और शाहीन पे जो एडेड प्रेशर कप्तानी का होने वाला है। कल लाला के साथ हमारी बड़ी अच्छी गुफ्तगू इस चीज़ के हवाले से हुई, एंड ही गेव अ वेरी गुड फीडबैक ऑन दिस। अ लॉट ऑफ दोज डिस्कशंस गॉट वायरल येस्टरडे ओवर द इंटरनेट, और उनके कमेंट्स खिलाड़ियों के, लाला के जो कैंडिड कमेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए, और स्पेशली डायरेक्ट दिल से ना, मतलब ही डज नॉट थिंक कि हाँ जी वो होता है ना, नॉर्मली लोग पहले कोई बात सोचते हैं, फिर वो फिल्टर होती है, फिर वो आती है। बिल्कुल विद लाला ये ऐसा नहीं होता, ये प्रोसेस है ही नहीं, इट्स लाइक ज़ूप and that's the best part, and that's the best part of it. और मैं ये देख रहा था कि बहुत से सोशल मीडिया पे इस पे डिस्कशन हो रहा था। लाला's comment about मूसा, लाला's comment about शाहनवाज दहानी स्पेशली, यानी काफ़ी सारे लोग अभी भी ये समझते हैं कि यार he's a young boy who's enjoying his fame and fortune and stuff. अच्छा, एक टाइम तक मैंने भी बड़ा डिफेंड किया इस चीज को कि लेट हिम एंजॉय हिज he's living his dream, let him enjoy, but then there should be a line to it. आपको ना you need to, because वो खुद bifurcate नहीं कर सकता वो लाइन, क्योंकि एक लड़का आया है एकदम से, और दिस ग्लैम एंड दिस पीपल रनिंग आफ्टर हिम, और वो जी धानी धानी की आवाज़ें जिस तरह नेशनल स्टेडियम में हमने सुनी अदील, कोई भी जो है ओवरवेल्म्ड हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, सो देयर शुड बी समवन जो कि रोके और रोक के उसको समझाए कि ये सिर्फ सेलिब्रेशन से नहीं होगा, आपको परफॉर्मेंस भी देनी पड़ेगी। बट अब हमने सोचा कि हमें वैसे तो आवाज़ नहीं आ रही उस्मान की, और शक्ल दिख रही थी बट आवाज़ नहीं आ रही थी, बट आवाज़ सुनना भी ज़रूरी है। सो हम ज़रा आवाज़ पे अभी हम वो करेंगे, व्हाट डू यू से, आवाज़ पे हम सुनेंगे। बट बिफोर दैट कादिर ख्वाजा ने हमें ज्वाइन इन किया है, सो उनसे ज़रा खबर जानते हैं कि क्या हैपनिंग है, क्या हो रहा है गद्दाफी स्टेडियम में, कितना रश, कितना क्राउड आना शुरू हुआ है। बिल्कुल सवेरा, एक दिन जो है वो छुट्टी के बाद आज से दोबारा क्वालिफायर शुरू हो रहे हैं, और लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान बड़ा कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। लाहौर को ये एडवांटेज है कि वो आज फुल क्राउड है और हाउस फुल होगा। अभी से ही शायकीन क्रिकेट की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, जोक दर जोक आ रहे हैं शटल बस के जरिए, पैदल हाथों में झंडे लिए, और साथ ही साथ जो है वो हल्ले गुल्ले का सामान भी उन्होंने अपने साथ मौजूद रखा हुआ है। अब उनसे बात करते हैं। ये बताएं, लाहौर और मुल्तान का मैच है, बड़ी दोनों टीमें आज टॉप 2 की टीमें, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं भाईजान? लाहौर को मुल्तान 9 मैचेस जीती है, लाहौर जो है 6 में, क्या एडवांटेज है लाहौर को आज? लाहौर का बॉलिंग अटैक बहुत कमाल का है। राशिद खान भी चला गया आज। राशिद खान, लेकिन शहीनशाह अफरीदी जो है उसकी कमी पूरी कर देगा। शाहीन ने तो बैटिंग भी उस दिन बड़ी अच्छी की है। बस इसलिए, इसी वजह से लाहौर को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, लाहौर को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ और भी है भाई, किसको सपोर्ट कर रहे हैं और कौन जीतेगा आज? आज इंशाल्लाह
लोग कलंदर ही जीतेंगे। सच सच बताना, आप पहले मुल्तान बोलने लगे। नहीं लोअर ही देख, हम शहीनशाह अफरीदी के साथ हैं। शहनशाह अफरीदी के साथ है, तो आप ये समझते हैं कि हारिस रऊफ और जमान खान भी अच्छे इफेक्टिव साबित हो सकते हैं? ये सारा अगर ओपनिंग अच्छी होगी तो सारा तो ओपनिंग पे डिपेंड होता है। इंशाल्लाह लोग कलंदर ही जीतेगी यार। देखिए आज सवेरा हाउस फुल होने जा रहा है और लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान जो कांटे का मुकाबला है, सिर्फ मुल्तान को ये डिसएडवांटेज है कि टिम डेविड को खास तौर पर देखा जाए तो उनकी रीढ़ की हड्डी समझा जाता था और उसके बाद जब उनका कोविड पॉजिटिव आया है तो उसके बाद काफी बैकफुट पर चले गई है मुल्तान सुल्तान, लेकिन उनको ये एडवांटेज भी हासिल है कि 9 मैचेस वो जीत चुकी है और उनका मोराल भी काफी बुलंद है। लाहौरियों को ये एडवांटेज है लाहौर कलंदर्स को कि उनका क्राउड आज चेयर अप करेगा और उनको जो है वो दाद भी देगा, हल्ला गुला भी करेगा। जिस तरह क्राउड आपने पहले मैचेस में भी देखा है, हाउस फुल होते रहे हैं। तो इधर हमारे साथ कुछ और भी यहाँ पर लेडीज आई हैं, उनसे बात करते हैं। आप इसको सपोर्ट कर रही हैं? लाहौर कलंदर्स को। क्यों सपोर्ट कर रही हैं लाहौर को? सारे लाहौर को कर रहे हैं, तो मुल्तान को कौन करेगा? ऑफ कोर्स मैं लाहौरी हूँ तो लाहौर को सपोर्ट करूंगी। नहीं, लाहौरियों का दिल तो बहुत बड़ा है, मुल्तान को भी करना चाहिए ना। 5% कर सकते हैं। 5% करना है। और आप समझती हैं कि लाहौर जीतेगा और फाइनल के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए जी, यहाँ पर कुछ और भी हैं। मतलब कादिर आप जबरदस्ती ना फोर्स कर करके जो है वो ढूंढ रहे हैं कि फैंस मिले मुल्तान को। आज जो है क्या कहते हैं, देखिए सवेरा, बिल्कुल मुल्तान के फैंस जो है वो यहाँ पर नहीं मिल रहे। अभी लाहौर के ही फैंस नजर आ रहे हैं और जोक दर जोक आप शायकीन क्रिकेट को देखें तो ऐसे लग रहा है जैसे वर्ल्ड कप का समय है। जिस तरह हम बाहर जाकर वर्ल्ड कप कवर करते हैं तो वहां पर जो है वो जिस तरह सब जिलाली परचम मलबूस किए आते हैं, यहाँ पर भी लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के फैंस जो है वो आ रहे हैं। हमने जब शो शुरू किया था तो आपकी एक चीज अदील ने यहाँ पे डेफिनेटली अप्रिशिएट की थी कि आपने हमें तकरीबन कोई 3 दिन पहले ये खबर दे दी थी कि एलेक्स हेल्स इज कमिंग बैक टू पाकिस्तान। उससे पहले हमें किसी ने नहीं देखा, हमने कहीं नहीं पढ़ा था, ट्विटर पे कहीं किसी ने नहीं लिखा था, आपने हमें ये खबर पहले बता दी थी। सो एलेक्स हेल्स इज बैक इन पीएसएल। देखिए सवेरा, एलेक्स हेल्स का तो पता था और पॉल स्टेरलिंग का भी पता था, लेकिन अभी उनके जो मैचेस चल रहे हैं वो आगे क्वालिफाई कर गए हैं। उनके मैचेस की वजह से पॉल स्टेरलिंग नहीं आ रहे। एलेक्स हेल्स का हमें जो है वो कंफर्म पता था और एलेक्स हेल्स जो है वो अब आज जो इस्लामाबाद यूनाइटेड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है कि वो आ रहे हैं और इससे इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो पोजीशन है वो मजीद मुस्तहकम हो चुकी है, बड़ी मजबूत हो चुकी है एलेक्स हेल्स के आने की वजह से। और उनका कोविड पीरियड जो है वो भी उसको भी खत्म कर दिया गया, जो आइसोलेशन पीरियड था, जो 3 दिन की शर्त आयद की गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से बात बाहर नहीं आ रही थी एलेक्स हेल्स की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास उनकी दरखास्त थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट की कि वो इनका आइसोलेशन पीरियड को खत्म करें, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज उसको एक्सेप्ट किया और तमाम फ्रेंचाइजी से मुशावरत करने के बाद उनकी रजामंदी के बाद आज फैसला सुना है कि एलेक्स हेल्स जो है वो आई थिंक कादिर को यहाँ पे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। कादिर, वैसे इस वक्त मानना पड़ेगा कि जो हमारी जो यंग जो रिपोर्टर्स हैं और जो जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स में, कादिर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अपडेटेड गाइज और माशाल्लाह इनकी सोशल मीडिया पे बड़ी फॉलोइंग भी है और ये जो अपने एक फाख्ता लेकर आए हैं वो बड़ी ज़बरदस्त खबरें लेकर आता है। कीप इट अप यार, ज़बरदस्त, गुड जॉब एंड एंजॉय द गेम। मुझे पता है ये भी लाहौरी हैं, इवन तो पहने हुए आज ये ब्लू कलर है लेकिन दिल से ये लाहौर को ही सपोर्ट कर रहे होंगे। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू टू। बेस्ट ऑफ लक। लाहौर कलंदर्स मुल्तान सुल्तान होने वाला है पहला क्वालिफायर थोड़ी देर में, बट उस्मान ने हमें ज्वाइन इन किया है और आवाज सुनेंगे हम उस्मान की। उस्मान, वेलकम टू गेम सेट मैच अगेन। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी अगेन। यहाँ का मैं कह रहा था कि यहाँ का इंटरनेट प्रॉब्ली अभी पाकिस्तान के इंटरनेट बुरा चल रहा है यूके में जनरली। आपके अभी शार्क मछली ने खा लिया क्या कोई केबल शेबल अंडरग्राउंड के या सिर्फ हमारे वही मछलियाँ जो आई थिंक अरेबियन सी में वो इस तरफ चैनल सी में भी आके काटना शुरू कर दिया। असल में वीजा पॉलिसी थोड़ी सी इन्होंने नरम कर दिया बरतानिया ने, ऐसा लग रहा है मुझे, जिसकी वजह से ही चल रहा है। तो उस्मान, ऑल सेट, वी आर हियर, प्लेऑफ्स आर देयर और मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर्स और हम बात कर रहे थे सारे। अच्छा, बाय द वे क्राउड की बात हो रही थी, रायली रूसो डिड अ वेरी स्पोर्टिंग सॉर्ट ऑफ अ ट्वीट। उसने कहा जी हाउसफुल होने वाला है एंड एवरीवन इज गोइंग टू सपोर्ट मुल्तान और उस पर खैर अच्छी कम्युनिकेशन, गुड दैट प्लेयर्स आर हैविंग अ गुड टाइम। सो आप भी क्या रायली रूसो के कहने पे उस्मान मुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर यह लग रहा है कि इट्स लाहौर कलंदर जिसके साथ? मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं ये कहूंगा कि ये एक्चुअली जो गेम है ना, और शायद ये फिर भी हो, बट टू मी दिस गेम इज अ फाइनल। आई थिंक जो 2 बेस्ट टीम्स है ना इस टूर्नामेंट में वो अभी खेलेंगी एंड दे विल हैव एन अपॉर्चुनिटी मे बी टू प्ले अगेन। जो भी टीम आज हारती है जीतती है, दे कैन स्टिल हैव अ चांस ऑफ गोइंग टू द फाइनल। बट आई थिंक दोनों टीम बेस्ट टीम्स रही हैं टूर्नामेंट में और यू नो मैं ये कहूँगा मुल्तान ऑब्वियसली फेवरेट्स होंगी, मगर पिछले साल आप लोग को याद होगा इस्लामाबाद जिस तरह से ग्रुप स्टेजेस के थ्रू गुजरी और फिर एलिमिनेटर्स में जाके आउट हुई है, वो अभी भी हो सकता है बिकॉज नाउ इट्स जस्ट डाउन टू 2 टीम्स।
आपके 2 दिन अगर बुरे चल जाते हैं तो देन यू आउट, और आपका फिर कोई नहीं याद करेगा कि यार आपने अपना प्री एलिमिनेटर्स 9 जीत और 1 हार के साथ आप आए थे, और रिकॉर्ड्स आपने ब्रेक कर रहे थे। तो ऑन द डे आई थिंक लाहौर का अटैक जो है वो फिर भी आई थिंक बेस्ट अटैक है लीग में। आई डोंट थिंक देयर एनी डाउट अबाउट दैट। तो जितना एक विकेट टेकिंग पे अहमियत जो वो डालते हैं, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट वेज टू स्टॉप रन स्कोरिंग, कि आप विकेट्स लेते रहें कॉन्स्टेंटली इवन इन T20। और वीकनेस जो लाहौर की वही है, आप लोगों ने आई थिंक डिस्कस भी करी है कि फखर जमान के आगे फिर कोई नहीं है बैटिंग में। आप लिटरली अगर टॉप रन स्कोरर्स का चार्ट देखें तो फखर जमान टॉप पे है, और फिर आपका जो अगला लाहौर कलंदर्स का है वो कामरान गुलाम है नंबर 11, और फिर मोहम्मद हफीज आते हैं आई थिंक 16 या 17 पे, और उनकी स्ट्राइक रेट बहुत फर्क है फखर के साथ। अगर एक हद तक आप ये कह सकते हैं कि आप अगर फखर को जल्दी आउट करते हैं तो आपने आधा मैच लाहौर के खिलाफ आप जीत चुके हैं। बिल्कुल, फखर जिस तरह ये पूरा रहा इस पूरे PSL में यही रहा कि जब फखर जल्दी आउट हुए तब तक या तो लाहौर हारी या लाहौर स्ट्रगल करती हुई दिखी, इनफैक्ट हारी मैचेस जब फखर जो है वो जल्दी आउट हुए। और आप तो पिछले की बात कर रहे हैं, पिछले PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, हमारे साथ वर्ल्ड T20 में यही हुआ, अनबीटेबल हम गए, और उसके बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया से जिस तरह हमें शिकस्त हासिल हुई। तो ये बिल्कुल ऐसा होता है कि आपके राउंड मैचेस बहुत अच्छे गुजरते हैं, इस वजह से मुल्तान सुल्तान की बात हो रही है। बट देन 2 मौके हैं और आप कह रहे हैं जैसे वर्चुअल फाइनल लग रहा है ये, सो कहीं ना कहीं फीलिंग ऐसी है कि वर्चुअल फाइनल। बट देन एलेक्स हेल्स की वापसी हुई है, तो इस्लामाबाद स्ट्रॉन्ग लग रही है वापसी है, और इस्लामाबाद लग रही है, मगर इस्लामाबाद के जितने चेंजेस आए, मैं पिछले दिन देख रहा था कि इस्लामाबाद की जो पहली टीम थी, जो उनकी फर्स्ट 11 होती ऑन पेपर, और जो उनकी पिछली टीम थी जिसने लास्ट मैच खेला था, जो हारे थे ये लोग बिफोर द एलिमिनेटर स्टेज, उसमें कोई 7 फर्क है, 7 चेंजेस हैं, और ज्यादातर वो इनफोर्स चेंजेस, यानी चेंजेस दैट वर बियॉन्ड देयर कंट्रोल। तो आपके दोनों ओपनर चले गए थे, अब एलेक्स हेल्स वापस आ रहे हैं, जो थोड़ी बहुत उन्हें आई थिंक फिर से एक कॉन्फिडेंस उससे मिलेगी। मगर आपके 7-8 से जब देखेंगे शदाब अगर खेलते भी हैं, लग रहा है कि खेलेंगे आज, मगर अगर वो खेलते भी हैं तो कितनी उनकी इंजरी उनका बॉलिंग इम्पैक्ट अलाउ करेगी, ये सब आई थिंक इस्लामाबाद काफी बुरी तरह से हिट हुए। जैसे कि क्वेटा दूसरी टीम जो बहुत बुरी तरह से हिट हुई थी इंजरीज और एब्सेंसेस से। तो एलेक्स हेल का वापस आना ऑफ कोर्स इट विल बी अ बोनस, मगर मुझे अभी भी लगता है कि उनकी टीम बहुत बुरी तरह से हिट हुई है इन द कोर्स ऑफ दिस रन। तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर वो जल्मी से ना हरा सके। उस्मान, वैसे अब आपने शादाब का जिक्र किया कि इंजरी की नौयत क्या है, क्या सिलसिला है। देखें, जोश और जज्बे में आके वो खेल सकते हैं, बट व्हाट इफ ही एंड्स अप एग्रीवेटिंग हिज इंजरी और समथिंग। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आई मीन व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑन दीज मैटर्स, कि क्या नेशनल क्रिकेट बोर्ड जो है वो ऐसे मौक़ों पे इंटरवीन करते हैं और कहते हैं कि यार सुनो, लिसन, डोंट मेक हिम प्ले, इसको अभी रेस्ट करने दो, या अभी आप फ्रेंचाइज को गोद दे देते हैं कि भाई जैसे पालना है पालो इसको? नहीं, कर सकते हैं नेशनल बोर्ड इंटरवीन इस तरह से कि आई थिंक एक उनकी रिलेशनशिप पे डिपेंड करेगा, फ्रेंचाइज के साथ कैसी रिलेशनशिप है, किस तरह की कम्युनिकेशन हुई है कि भाई शादाब की इंजरी जो है उसके क्या इम्पैक्ट है, उसका कितनी सीरियस है। तो आई थिंक अगर कम्युनिकेशन बोर्ड और फ्रेंचाइज की ओपन रही है तो दे कैन कम टू सम काइंड ऑफ एग्रीमेंट। मुझे जहां तक मालूम था ये तो ऑब्वियसली कि शादाब इज वेरी 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 ईगर टू प्ले, उसे ऑब्वियसली लगता है कि भाई उसका इतना बड़ा रोल रहा है एज कैप्टन, एज बॉलर, एज बैटर, एज फील्डर इन दिस कैंपेन कि उसके ही वांट्स टू प्ले। और थोड़ा बहुत जो पता चलने में आ रहा है कि वो इतनी सीरियस नहीं है जो इसकी पिछले 2 साल से इसकी ग्रोइन इंजरीज और क्वाड्स में जो इसकी इंजरीज रही हैं उतनी सीरियस शायद ना हो। लेकिन द प्रॉब्लम विद दीज काइंड्स ऑफ इंजरीज इज कि आप अगर खेलते हैं और गलत टाइम पे आपने खेल दिया तो आप एग्रीवेट कर सकते हैं। तो आई थिंक उस पे PCB can have a conversation with Islamabad, मगर ultimately I think Islamabad और शादाब जो बेहतर समझेंगे वही होगा, and then you have to kind of put up with whatever the consequence of that is. बिल्कुल, क्योंकि एक सबसे बड़ा जो मेजर फोकस है दैट इज ऑस्ट्रेलिया टूरिंग पाकिस्तान, ठीक है। अभी इट्स द लॉन्गर फॉर्मेट बट शॉर्टर फॉर्मेट भी है आगे। सो अगर तो वो इंजरी एग्रीवेट हो गई, शादाब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर पाकिस्तान टीम ऑल टुगेदर। बिल्कुल, और ये पूरा साल सवेरा ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है, पाकिस्तान का बहुत बिजी ईयर है, इसमें भी एशिया कप खेलना है श्रीलंका में T20 का, फिर वर्ल्ड T20 का टूर्नामेंट होना है, कई ODI के मैचेस भी हैं। और शादाब का अल्टीमेटली अगर आप देखें, अगर वो अपना पोटेंशियल पूरा रीच कर सके तो वो एटलीस्ट होम कंडीशंस में आपके लिए एक टेस्ट ऑलराउंडर भी बन सकता है, विद हिज लेग स्पिन एंड हिज बैटिंग। तो जो शादाब का पोटेंशियल है, जो फॉर्म है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत एक अहमियत रखता है। एंड so they have to kind of weigh up
कि भाई अगर हम कल खिलाते हैं शादाब को तो उसका फिर इसी पे क्या इम्पैक्ट होगा, उसकी परफॉर्मेंसेस पे क्या इम्पैक्ट होगा। ये भी हो सकता है कि पिछले 2 साल से शादाब जो खेल रहे थे वो इंजरी से फुली रिकवर नहीं हुए थे और खेल रहे थे, और उनकी परफॉर्मेंसेस पे ये नजर आ रहा था, वो खुद कह रहे वो थे, इम्पैक्ट करता हुआ दिख रहा था। बट ये कि मेडिकल स्टाफ जो है उसको असेस करना चाहिए और उसके बाद परमिशन देनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज PSL, दिस इज अ लीग, दिस इज अ डोमेस्टिक, और आपके लिए नेशनल ड्यूटी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्रायोरिटी होनी चाहिए। बट बिफोर मूविंग एनी फर्दर, लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, पहला क्वालिफायर आज खेला जाएगा। ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्जेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी हो रही है आज के क्वालिफायर के हवाले से, लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कोविड बबल्स और ये सारी हमारी बात हो रही थी, तो अभी कादिर से भी बात होते हुए, और ऑब्वियसली ये अपडेट जो है ये PCB की तरफ से भी आई है दैट एलेक्स हेल्स वुड बी जॉइनिंग बैक PSL कैंप। बट उस्मान, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि फ्रेंचाइज की रिक्वेस्ट पे उनका आइसोलेशन पीरियड कैंसिल कर दिया गया। देयर इज नो आइसोलेशन पीरियड फॉर एलेक्स हेल्स, और हम सुन भी रहे हैं कि कैंप में कभी किसी को कोविड पॉजिटिव, 2 कमेंटेटर्स हो गए मुल्तान सुल्तान के सपोर्ट स्टाफ में से, फिर टिम डेविड, विच मीन्स ब्रीचेस हुई हैं। सो इवेंचुअली फिर इतने रूल्स बनाने की जरूरत ही नहीं थी। आप पहले से ही ऐसी रखते होते जाते कोविड, जिस तरह 100 में हुआ था, जिसको हो रहा है वो साइड पे बैठता जाए और द गेम मस्ट गो ऑन। ना सिर्फ 100 में और बिग बैश में भी इस साल, यानी बिग बैश का अगर आप एग्जांपल देखें तो और भी ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स थे पूरे वक्त पैंडेमिक के पूरे दौरान। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स थे, लेकिन BPL में उन लोग ने जब ऑस्ट्रेलिया खुला इन अ वे तो ओमिक्रॉन की वेव चल रही थी और बहुत वहां पे केसेस हुए, बट दे मैनेज टू काइंड ऑफ कीप गोइंग इन वर्क। आई थिंक मैं PCB को इतना ब्लेम नहीं करूंगा इसमें। ये कहूंगा कि पिछले साल का जो एक्सपीरियंस था, आई थिंक PCB डिडंट वांट टू रिपीट दैट। और पहले अदील बात कर रहे थे कि भाई बबल्स की क्या जरूरत है, एंड आई काइंड ऑफ एग्री विद दैट कि अब एक ऐसा वक्त आ गया है, आई थिंक दुनिया में मोस्ट कंट्रीज में एक ऐसा वक्त आ गया है जहां आप अगर स्पोर्टिंग लीग चला रहे हैं तो बबल के बगैर चलाएं। लेकिन इसमें मेन जो कंसर्न है एक्चुअली बिकम्स अ कमर्शियल कंसर्न कि आपके अगर आप बबल खोल के खेलें और इतने सारे आपके केसेस हो जाएं, इफ यू लेट द केसेस इन, अगर आपके इतने सारे हो जाते हैं तो देन आपका जो प्रोडक्ट है वो हिट होगा। उसमें आपके अगर 8, 9, 10, जैसे BBL में कुछ हद तक ये था कि आपके एक वक्त पे आपकी एक टीम पूरी नहीं खड़ी हो रही थी बिकॉज आपके प्लेयर्स इतने सारों को कोविड हो गया था, और उसकी वजह से डिस्कशंस बाद में यही हुई कि यार जो अल्टीमेटली हमने जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करा था वो टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट था या नहीं। तो ये आई थिंक हमेशा एक कंसर्न रहेगा कि भाई अगर हम लोग टोटली बबल्स को हटा देते हैं तो फिर इसमें हमें ये फिर एक इम्पैक्ट लेना पड़ेगा कि आपके टॉप जो प्लेयर्स हैं वो एब्सेंट हो सकते हैं कुछ मैचेस के लिए, 3-4 मैचेस के लिए मिस हो जाएंगे, ये हो सकता है। तो आई थिंक ये एक साल था बीच का। पिछले साल ये भी एक डिफरेंस थी कि वैक्सीनेशन इतने पूरे इतने सारे लोग ने वैक्सीनेटेड नहीं थे उस वक्त। अब ज्यादा पूरी दुनिया में ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, तो आई थिंक अगला साल जो होगा माइट बी द फर्स्ट सीजन के एकदम नॉर्मल आप विदाउट बबल्स खेलें। मगर ये बात एब्सोल्युटली सही है कि प्लेयर्स पे अब ये एक तरह की नाइंसाफी हो गई कि आप खेल रहे हैं इन मैचेस में जिसमें पूरा क्राउड आ रहा है, फुल क्राउड आ रहे हैं, क्राउड पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन आप सिर्फ अपने होटल रूम से सीधे मैच पे जा रहे हैं खेलने के लिए और फिर वापस अपने होटल रूम में आ रहे हैं और आप अपनी जिंदगी सही से जी नहीं सकते हैं। तो वो ऑब्वियसली एक ट्रेन बनता है प्लेयर्स पे, और ये आई थिंक अगले साल के लिए PCB एंड एनी लीग विल हैव टू सीरियसली लुक एट द आइडिया ऑफ अ बबल। आई थिंक यूके में तो वैसे ही कल से बिल्कुल आई थिंक दे आर एंडिंग द एंटायर रिस्ट्रिक्शन जो भी हैं हर तरह की, तो वहाँ तो अब शायद बबल वाला गेम ही ऑफ हो जाए, PCR रिक्वायरमेंट भी नहीं है व्हेन यू अराइव देयर। बहरहाल इस पर डिस्कशन हो सकती है, दैट्स गोइंग टू चेंज द कोर्स ऑफ द वे वी हैव बीन प्लेइंग। अब ये बबल वाली गेम सर अब बिल्कुल आई थिंक इसका एंड गेम चल रहा है इस वक्त। आई थिंक वी मूव टुवर्ड्स अ ब्रेक नाउ। बबल ब्रेक तो है ही, बट वील गो ऑन अ ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे तो आगे बढ़ाते हैं अपनी डिस्कशन।
वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। अदील और सवेरा आपके साथ हैं और उस्मान समीउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से। उस्मान, वी आर रीचिंग द एंड ऑफ आवर प्रोग्राम, लेकिन एक डिफरेंट सी बात करते हैं। हम आईपीएल की जनरली बात करते नहीं है, लेकिन अभी ज़रा आईपीएल का कुछ जिक्र कर देते हैं। भाई ये आखिर ये उल्टी गंगा कैसे बहनी शुरू हो गई है? ये पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हो रही है और उसके लिए आईपीएल के 3 फ्रेंचाइज हैं। हम ट्वीट्स भी दिखाते हैं आप लोगों को। पाकिस्तान के झंडों के साथ ट्वीट कर रहे हैं अपने खिलाड़ियों को, जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं ऑफ कोर्स, उनको गुड लक करार दे रहे हैं, गुड लक दे रहे हैं, उनको बेस्ट विशेस दे रहे हैं। तो कुछ क्या इज देयर एनी चेंज इन द एयर या बस बिकॉज नीचे इंडियन अवाम, सवेरा आप अगर कमेंट्स पढ़ें और उस्मान आपने भी देखे होंगे, इंडियन अवाम इतनी ज़्यादा खुश है नहीं इनके इन ट्वीट से। तो इसके पीछे क्या लॉजिक और रीज़न हो सकती है? बिकॉज पहले तो हमने मेरे ख्याल से नहीं देखा। नहीं, आई मीन ये हिस्टोरिक टूर है। बहुत सारी जो ऐसी जो फ्रेंचाइजेज होती हैं, उनकी जो सोशल मीडिया टीम्स होती हैं, अदील आई एम श्योर आप लोगों को मालूम है कि वो मैक्सिमाइज करती हैं कि भाई हमारा इम्पैक्ट सोशल मीडिया पे किससे ज़्यादा होगा। अब एक बड़ी हिस्टोरिक टूर होने वाली है ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की, सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन फ्रेंचाइजेज ने भी जो मैं कुछ हद तक कहूँगा कि फ्रेंचाइजेज को अगर आप अगर उनसे पूछें, प्राइवेटली पूछेंगे भाई आप पाकिस्तानी प्लेयर को रखेंगे, तो आई एम श्योर 10 आउट ऑफ 10 फ्रेंचाइज बिल्कुल कि हम रखेंगे। आप हमें ये दे दें, आप हमें शादाब दे दें, आप हमें फखर दे दें, हम बाबर को इधर रख लेंगे, हम रिजवान को इधर रखें, तो दे वुड पर्सनली से कि यस वी विल कीप देम। तो आई थिंक उस बेसिस पे आप अगर चलें तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई दे डूइंग इट कि भाई एक तो सोशल मीडिया पे इम्पैक्ट उन्हें क्रिएट करना है, ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि उनके प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान जा रहे हैं, जो बहुत ही एक हिस्टोरिक टूर है, उसके बारे में हम कुछ करते हैं। और दूसरी यही जो मैं बात कर रहा हूँ कि आई थिंक प्राइवेटली अगर आप फ्रेंचाइजी से बात करें तो दे विल ऑलवेज वांट सम पाकिस्तानी प्लेयर्स देयर, बिकॉज पाकिस्तान की टीम वी स्टिल नो दे आर अमंग द बेस्ट T20 साइड्स इन द वर्ल्ड। उनके जो प्लेयर्स हैं आर अमंग द बेस्ट T20 प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। एंड एनी फ्रेंचाइज जो कि एक इकोनॉमिक और कमर्शियल कंसर्न है, वो तो चाहेगी कि इस दुनिया के जो बेहतरीन प्लेयर्स हैं वो हमारी बिल्कुल। सो दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स एंड किंग्स 11 पंजाब, इन तीनों टीम्स ने जो है वो विश किया अपने ऑस्ट्रेलियन जो भी प्लेयर्स उनके पास हैं ऑस्ट्रेलियन उनको। और कोलकाता नाइट राइडर्स के एक सपोर्ट स्टाफ के इंटरनल बंदे से जब मेरी बात हुई तो उनका ये मानना था कि ये मैसेजेस और ये सारे इसलिए किए गए बिकॉज दीज प्लेयर्स, दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम दे विल कम हियर टू पाकिस्तान। मतलब आप ये सोचें, इतने लंबे लंबे करियर्स हैं इनके ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करते हुए, एंड दे हैव नेवर बीन टू पाकिस्तान। इट वुड बी सच अ बिग सरप्राइज फॉर देम कि हम एक्सपेक्ट क्या करें, हमें क्या कंडीशंस देखने को मिलेंगी, हम क्या तैयारी करें, बिकॉज इट इज़ लाइक अ क्लीन स्लेट फॉर देम। बिल्कुल। आई थिंक इस करंट ये जो स्क्वाड है ऑस्ट्रेलिया का, इसमें से शायद सिर्फ जॉर्ज बेली आए थे 2017 वाली, मैं याद करना चाह रहा हूँ, जो वर्ल्ड 11 सीरीज है वर्ल्ड 2017 में, आई थिंक उसमें जॉर्ज बेली थे। तो आई थिंक जॉर्ज बेली वुड प्रोबब्ली बी द ओनली वन फ्रॉम द स्क्वाड हु हैज, और ऑब्वियसली उस्मान ख्वाजा यहाँ रह चुके हैं और आए भी हैं PSL पे, मगर उनके लिए एक बहुत ये एक वाकई में है हिस्टोरिक एक्सपीरियंस। मैं कल ही बात कर रहा था कुछ लोग से क्रिकेट में जो इन्वॉल्व हैं, हम लोग कह रहे थे कि अगर इस साल आप देख लें ऑस्ट्रेलिया आएगा, इंशाल्लाह वो सीरीज सही रहेगी, इंग्लैंड को आना है लेटर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, वो इंशाल्लाह वो सीरीज भी सही रहेगी, और फिर न्यूजीलैंड को भी आना है। तो ये 3 अगर सीरीज इस साल हो जाएं विदाउट एनी इंसिडेंट इंशाल्लाह, तो आप अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट का स्टेट है और फिर अगले साल आप 1 साल बाद देखेंगे, इट्स अ गेम चेंज। दिस ईयर लिटरली पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर ईयर हो सकता है अगर ये 3 टीम विजिट कर लेती हैं विदाउट एनी इंसिडेंट इंशाल्लाह, फिंगर्स क्रॉस। तो फ्रॉम द एंड ऑफ दिस ईयर ऑनवर्ड्स वी कैन स्टार्ट सेइंग कि भाई जो नॉर्मैलिटी एक थी पाकिस्तान में फ्रॉम इन द 2000 अप अंटिल 2009, वो एक सही तरह वापस आ गई है नॉर्मैलिटी। सो it's a very very big series for these 3 teams as well, but also for not the biggest it is, the impact is for Pakistan itself. बिल्कुल। एंड दिस इज वन हिस्टोरिक टूर, और ऑस्ट्रेलिया टूरिंग टू पाकिस्तान, इस पे भी हम डिटेल में बात करेंगे, मगर आज के मैच में नहीं। कल के शो पे जो है हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि डिटेल डिस्कशन हो। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी हैं लोगों को, उस कन्फ्यूजन्स के हवाले से भी बात करेंगे, क्यों कौन सी टीम आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि किसी ने पूछा था, आपको मैं ये सब इसलिए बता के जा रही हूँ कि जब कल आप हमारा शो ट्यून इन करें तो आपको पता होगा कि हमारी डिस्कशन क्या होनी है। सो एक सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्यों पहले टेस्ट रखा गए और फिर शॉर्टर फॉर्मेट रखे गए। शॉर्टर फॉर्मेट अगर पहले रख लिए जाते तो वो जो 5 प्लेयर्स की भी हमें मिसिंग दिख रही है शायद वो नहीं होती। बट विद दिस गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। आप लोगों ने रखना अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।